हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 13 फरवरी का करंट अफेयर की शुरुआत आज के थॉट से करते हैं। ये स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं ये हैं भारत की सरोजनी नायडू जी, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, भारत की स्वर कोकिला। इन्होंने कहा था, यदि पुरुष देश की शान है तो महिलाएं उस देश की नींव हैं। आज का दिन 13 फरवरी का दिन इन्हीं के जन्मदिन की याद में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं 13 फरवरी का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में पदक तालिका में जो टॉप 3 स्टेट है वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है महाराष्ट्र, सेकंड है हरियाणा और थर्ड है मेजबान राज्य एमपी। तो इन तीनों स्टेट के मेडल यदि आपको नहीं याद है तो केवल आप याद रखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम कौन से नंबर का हुआ है। तो ये 5वें नंबर का हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र ने 101 पदक जीतकर फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसमें पूरा बताया गया है कि 64 गोल्ड जीते हैं महाराष्ट्र ने, 51 सिल्वर जीते हैं और 62 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल जो है वो 177 है। आप एक बार देख लीजिएगा टोटल कितना है, इस पे 177 दिया है। सेकंड क्वेश्चन है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो उत्तर प्रदेश में किया गया। और जो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? गुजरात में किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, तर्कस अभ्यास का आयोजन किन किन देशों के मध्य हुआ। तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ। और कहाँ पर हुआ? तो चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। अब तर्कस अभ्यास का जो पर्पस है वो क्या है कि जितने भी जैविक परमाणु रासायनिक आतंकी हमले होते हैं उनकी सुरक्षा करने का उद्देश्य तर्कस अभ्यास का मकसद रखा गया है। अब चेन्नई की बात आई है तो चेन्नई से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो कहाँ पर खोला है। तो वो खोला है कहाँ पर? चेन्नई में। और सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 44वें नंबर का जो शतरंज ओलंपियाड खेला गया तो वो कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में उसका आयोजन हुआ था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। अब ये भारतीय चावल कांग्रेस क्या है? तो इसका उद्घाटन किया गया है जहाँ पर चावल की उत्पादकता बहुत अधिक होती है, वो है कटक, उड़ीसा। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये भी उड़ीसा में स्थित है। और द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा क्या किया गया? भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। अब बात चावल की आई है तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए जो है गोल्डन राइस में पाया जाता है। और जो नाइट ब्लाइंडनेस है, अगर बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसके कारण रात में बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एसएससी में भी आया है, तो इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अभी हमने करंट अफेयर में एक क्वेश्चन पढ़ा था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खुला है। तो ये हैदराबाद में खुला है और इसका नाम क्या है? श्री अन्न। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 13 नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो राज्यपाल की नियुक्ति है इसका प्रावधान किस आर्टिकल के तहत किया गया है। तो आर्टिकल 155 के दौरान राज्यपाल क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। अब ये पूरे 13 के 13 राज्यपाल आपको याद नहीं करना है, लेकिन हाँ, यदि आपके स्टेट के राज्यपाल चेंज हुए हैं तो आपको उनका नाम याद करना पड़ेगा। तो आप लिस्ट देख लीजिएगा कि कौन कौन से राज्यपाल चेंज हो चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है वो किस आर्टिकल के द्वारा होती है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसबीआई ने तीसरी विशेष स्टार्टअप शाखा का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो मुंबई और बेंगलोर में पहली ये स्पेशल स्टार्टअप शाखा पहले से खुली थी। अभी थर्ड नंबर की जो है वो कहाँ पर खुली है? गुरुग्राम, हरियाणा में इसका उद्घाटन किया गया है।
तो आपको याद रखना है। ये देखिए राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया है, चावल अनुसंधान केंद्र कटक में दूसरी बार भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया है। तो चावल आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, या इसे क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस, इसका उद्घाटन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में है। हाल ही में वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, क्योंकि अभी जब उत्तर प्रदेश का बजट आया था तो वहाँ के मैनिफेस्टो में वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को मेंशन किया गया था। अब ये तो बात हो गई वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल की, जिसके द्वारा क्या होगा, एक 12 डिजिट का आधार कार्ड के जैसा एक कार्ड बनाया जाएगा, जिसके थ्रू आपको राशन कार्ड मिल जाएगा। अब कुछ और इससे स्टैटिक फैक्ट हम पढ़ेंगे, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लाने वाला जो राज्य था सबसे पहले, ये जो योजना थी ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ही लॉन्च की गई थी। वन नेशन वन फर्टिलाइज़र, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र जो है वो किस नाम से आया है, तो वो भारत ब्रांड के नाम से ये मिलेगा। फिर वन नेशन वन टैक्स वन सिस्टम, इसको हम डायरेक्ट GST भी बोल सकते हैं, क्योंकि GST का जो इंटेंशन था लाने का वो यही था कि एक राष्ट्र एक कर और एक सिस्टम बनाया जाएगा। ये GST कब आया था, तो 1 जुलाई 2017 में आया था। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि GST का जो मॉडल है, जो इनडायरेक्ट टैक्स बेस्ड है, वो भारत ने किस देश की तर्ज पे अपनाया है। फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्योंकि ये जो G20 होने वाला है भारत में 2023 में, G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, उसकी जो थीम है वो यही है कि एक विश्व एक परिवार और एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर ये आधारित है। तो इतने फैक्ट आपको इससे रिलेटेड पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हिस्ट्री और करंट अफेयर दोनों से रिलेटेड है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, आंसर है A.B.K. प्रसाद। तो A के बाद B आता है और K प्रसाद जी को ये मिला है, तो A.B.K. याद करिए, आपको याद हो जाएगा कि राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार A.B.K. प्रसाद जी को मिला। चलिए ये तो करंट अफेयर की बात हो गई। और ये कौन है, तो ये जो आधिकारिक भाषा आयोग है, जो आर्टिकल 344 के थ्रू बना था आधिकारिक भाषा आयोग, उसके 2004 में ये चेयरमैन रह चुके हैं। आपको इतना याद नहीं रखना, बट जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। अब राजा राम मोहन रॉय एक ऐसी हस्ती जो भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं, भारतीय पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सती प्रथा के उन्मूलनकर्ता राजा राम मोहन रॉय थे। इनको राजा की उपाधि अकबर सेकंड के द्वारा प्रदान की गई थी। और आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन रॉय जी ने की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि संवाद कौमुदी के रचयिता कौन है, तो वो भी राजा राम मोहन रॉय हैं। इतने फैक्ट राजा राम मोहन रॉय जी से आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपको कभी 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है तो इस तरीके से आप चार्ट बना के आंसर लिख सकते हैं। ये देखिए, एक फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान, ये उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ है। ये हैं A.B.K. प्रसाद जी, जिन्हें राजा राम मोहन रॉय अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है, तो ये किसकी याद में मनाया जाता है, तो एक बहुत ही फेमस जो हैं वो हकीम अजमल खां जी थे। इनका क्या योगदान था, तो ये यूनान से इनका संबंध था, और जो यूनानी चिकित्सा पद्धति आज हम अपनाते हैं, जो आयुष पद्धति आपने देखी होगी, उसमें भी वाई फॉर यूनानी होता है, सॉरी, जो आयुष होता है AYUSH, तो इसमें आयुर्वेदा, योगा, यू से क्या होता है, यूनानी होता है। तो ये यूनानी डे कब रहता है, 11 फरवरी को रहता है। फिर यूनानी पद्धति के जनक कौन है, तो वो हकीम अजमल खां जी हैं, जिनकी याद में 2017 से भारत सरकार क्या मना रही है, यूनानी दिवस मना रही है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रॉनिकल ऑफ सेंट्रल कमांड पुस्तक का उद्घाटन किसने किया, जो विमोचन था, इस पुस्तक का विमोचन किया है मनोज पांडे जी ने। मनोज पांडे जी वर्तमान में किस पोजीशन पर हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। क्रॉनिकल का मीन्स होता है सिक्वेंस से, जैसे हिस्ट्री में कोई घटनाएं हुई हैं तो वो क्रॉनिकल वे में सेंट्रल कमांड का कैसा कैसा इतिहास रहा है, ये सब इस बुक में बताया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब किसने जीता है, तो ये महान गोल्फर हैं अदिति अशोक। आपसे ये क्वेश्चन तो कम ही पूछा जा सकता है, बट
डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आदिति अशोक का संबंध किस खेल से है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आंसर क्या होगा, गोल्फ। ये गोल्फ की खिलाड़ी हैं आदिति अशोक। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अब हम करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। यूनानी डे 11 फरवरी को मनाया जाता है। ये मनोज पांडे जी ने उद्घाटन किया और ये है अदिति अशोक। रिवाइज करते हैं, हाल ही में किस भारतीय कंपनी को फॉर्च्यून पत्रिका में दुनिया की प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया। आंसर इज TCS। तुर्की और सीरिया के लिए कौन सा ऑपरेशन चला था मदद करने के लिए, ऑपरेशन दोस्त। भारत का पहला ग्लास ग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पर खुला था, तो जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में। डिजिटल भुगतान उत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया, किसके द्वारा किया गया, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। नम्मा क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो कर्नाटका में हुआ है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है, 7 फरवरी को मनाया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं आज कि तीसरे जो खेलो इंडिया विंटर्स गेम होने वाले हैं वो होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में। 5th नंबर के यूथ गेम MP में हुए हैं। 3rd नंबर के यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम UP और विंटर गेम जम्मू कश्मीर। तो ये आज का करंट अफेयर था। आई होप आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगा होगा, इससे आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। और देखिए, करंट अफेयर पढ़ने का तरीका वन लाइनर फैक्ट नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर प्लस स्टैटिक पोर्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसी तरीके से पढ़िए, दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो, और आप जो आंसर पूछे जाते हैं उसके कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।